हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कैसे आप कभी भी और कहीं से भी अपने घर के बिजली बिल का पेमेंट कर सकते हो। और ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो मेनली बिहार के स्मार्ट मीटर के लिए है। पर अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आखिर आप किस स्टेट से हो या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कौन है, आपको पता चल जाएगा कि आखिर कैसे आप ऑनलाइन अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट में मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर होते हैं। जैसे कि बिहार की ही अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर मिल जाएंगे, एक है नॉर्थ बिहार और दूसरा है साउथ बिहार। तो भले आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर हो, आप इस वीडियो में जान जाओगे कि आखिर कैसे आप ऑनलाइन अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर सकते हो। तो वीडियो आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, बिहार में लगे किसी भी स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने के लिए पहले तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो सर्च का आइकन दिख रहा है, आपको यहाँ पे बिहार बिजली स्मार्ट मीटर लिख के सर्च कर लेना है। और ये जो आपको ऐप दिख रहा है, आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लो। और बिल्कुल यही नाम आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है, बिहार बिजली स्मार्ट मीटर। ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से ऑफिशियल ऐप है। तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे इसे ओपन कर लो। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आप पहली बार बिहार बिजली स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल कर रहे हो तो आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे टैप कर दो। और अब यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो इन सारे डिटेल्स को आप यहाँ पे फिल कर लो। वैसे ईमेल एड्रेस को फिल करना यहाँ पे ऑप्शनल है, तो अगर आप ईमेल एड्रेस को यहाँ पे फिल नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यहाँ पे कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर इंटर कर लो। कंज्यूमर नंबर आपको बिजली बिल पे देखने को मिल जाएगा और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वही फिल करना है जो आपके बिजली बिल से रजिस्टर्ड हो। कोई और नंबर अगर आप यहाँ पे फिल करोगे तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा। तो सारी डिटेल्स को सही सही फिल करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर दो और उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो जो भी आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर का पासवर्ड रखना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो आपका जो यूजर नेम है वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो जाएगा और पासवर्ड जो आपने बनाया था ये दोनों आप यहाँ पे फिल करके साइन इन कर लो। और साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है और जितना भी मेरे स्मार्ट मीटर में बैलेंस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और लास्ट रिचार्ज कब और कितने रुपए का हुआ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। पर हमें यहाँ पे अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना है तो उसके लिए ऊपर में यहाँ पे आपको एक 3 लाइन दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे इस पे टैप कर लो। फिर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे व्यू माई यूजर्स पे टैप करके देख सकते हो कि आखिर आपका कब और कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ है। और यहाँ नीचे आपको इसके अलावा और भी काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो आप चाहो तो इन फीचर का यहाँ पे यूज कर सकते हो या फिर अपने पिछले बिजली बिल से अभी के बिजली बिल को कंपेयर करना, ये सारा चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। पर हमें यहाँ पे अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना है तो इसी के नीचे आपको यहाँ पे एक रिचार्ज का आइकन दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे इस पे टैप कर लो और फिर जितने का भी आप यहाँ पे प्रीपेड रिचार्ज करना चाहते हो वो अमाउंट आप यहाँ पे रख लो। पर उससे पहले आपको यहाँ पे ये मेक श्योर कर लेना है कि ये यहाँ पे सीसी एवेन्यू पे ही सेलेक्टेड हो, क्योंकि पेयू मनी अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और अपने अमाउंट को फिल करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर लो। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन को फिल करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप काफ़ी तरीके से पेमेंट को कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर यूपीआई। तो इन सारी तरीके से आप यहाँ पे अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सकते हो। तो जो भी आपके लिए आसान है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे यूपीआई को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, बस आपको उसका डिटेल्स पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हो तो आपको अपने कार्ड का नंबर और साथ ही साथ सीवीवी पता होना चाहिए। वहीं अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हो तो आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए। और यूपीआई के थ्रू करोगे तो आपको अपना यूपीआई आईडी और यूपीआई पिन पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपने यूपीआई आईडी को फिल कर लो
और आपका जो यूपीआई आईडी होता है वो दो भाग में बटा होता है। पहला आपका नंबर या यूज़र नेम होगा और दूसरा यूपीआई का @ जैसे कि फ़ोनपे का आईडी जनरली आपका आगे का फ़ोन नंबर होता है और उसके बाद @YBL या फिर YBL की जगह और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो जो भी आपका यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो और अपने यूपीआई आईडी को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे टैप कर देना है। और फिर यहाँ पे मैंने जैसे फ़ोनपे से किया है तो ये फ़ोनपे ऐप पे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आपने गूगल पे या पेटीएम से किया है तो वो आपको उस ऐप पे रिडायरेक्ट कर सकता है। सिंपली आप अपने यूपीआई ऐप को ओपन करके यहाँ पे टैप कर लो और उसके बाद आपको अपने यूपीआई पिन को एंटर करके पेमेंट को यहाँ पे डन कर लेना है। और जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल होगा आपका अमाउंट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि आखिर बिहार बिजली स्मार्ट मीटर से आप रिचार्ज को कैसे कर सकते हो। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्क इशू या फिर किसी और प्रॉब्लम के कारण आप यहाँ पे इस ऐप को लॉगिन ना कर पाओ। तो उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप अपने फ़ोन में किसी भी यूपीआई ऐप को ओपन कर लो, वो चाहे फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो या फिर अमेजॉन पे हो। मैंने यहाँ पे फ़ोनपे ऐप को ओपन किया है और ऐप को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लो और यहीं नीचे आपको रिचार्ज एंड पे बिल्स में एक इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे इस पे टैप कर लेना है। अगर यहाँ पे रिचार्ज एंड पे बिल्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। और इलेक्ट्रिसिटी पे आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मेरे रिसेंट में ऑलरेडी कुछ रिचार्ज दिख रहा है। पर वहीं अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पे पहली बार टैप किया है तो आपको यहाँ पे ऑल बिलर्स दिखेगा। तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर के नाम को ढूंढ लो। अगर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने से नहीं मिल रहा है तो ऊपर में आपको एक सर्च का आइकन दिखेगा। आप इस पे अपने सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हो। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर का लिस्ट है वो बस बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए है। अगर आप इंडिया में किसी भी कोने से हो तो आप इस तरीके से अपने घर बैठे अपने बिजली बिल का रिचार्ज कर पाओगे। तो अपने सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढने के बाद आपको यहाँ पे CA नंबर डालना होगा या फिर कंज्यूमर नंबर और ये नंबर आपको आपके बिजली बिल पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं पता है कि आखिर आपका कंज्यूमर नंबर क्या है और आपके बिजली बिल पे वो कहाँ मिलेगा तो आपको यहाँ पे बस व्यू सैंपल बिल पे टैप कर लेना है। उसके बाद एक आपको सैंपल बिल देखने को मिलेगा और इसी बिल में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आखिर आपका CA नंबर क्या है और वो किस नाम से आपके बिल पे दिखेगा। ये अलग अलग स्टेट या अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग है। जैसा आपका बिल रहता है बिल्कुल वैसा ही सैंपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अपने CA नंबर को पता करने के बाद आप यहाँ पे उसे इंटर कर लो और फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पे टैप कर देना है। और उसके बाद अगर आपका मीटर प्रीपेड है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अमाउंट को इंटर कर लो, नहीं तो जो भी आपका बिल जनरेट हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे टैप कर देना है और उसके बाद आपको अपने यूपीआई पिन को डाल देना है। फिर आपका जो रिचार्ज है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हर तरीके से पता चल गया होगा कि आखिर कैसे आप घर बैठे अपने बिजली बिल का रिचार्ज कर सकते हो। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूटेक आर्या को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके पास तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप चाहो तो डायरेक्टली मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।